नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक एक दिन पहले कैश कांड की एंट्री हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर नालासोपारा के एक होटल में पैसा बांटने का आरोप लगा है। बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं ने दावा किया कि होटल में 9 लाख रुपए कैश भी मिला है। उद्धव ठाकरे ने इस कैश कांड को बीजेपी का वोट जिहाद बताया, तो राहुल गांधी ने टेम्पो और कैश का जिक्र कर पीएम मोदी पर निशाना साध दिया। हालांकि आरोपों के कटघरे में खड़े बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने खुद को बेकसूर बताया है, तो वहीं बीजेपी ने भी तावड़े के बचाव में मोर्चा संभाला। सवाल है कि क्या बीजेपी की सफाई से कैश कांड से हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी? नोटों के बंडल, लाल डायरी और चोर चोर का शोर। महाराष्ट्र में वोटिंग शुरू होने के चंद घंटे पहले बीजेपी कैश कांड का शिकार हो गई। पालघर जिले की नालासोपारा के जिस 5 स्टार होटल में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े कथित तौर पर बैठक कर रहे थे, उसी होटल में वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। यह इल्जाम भी लगाया कि बीजेपी बैठक के बहाने होटल में अपने नेताओं को पैसे बांट रही थी ताकि चुनाव में जनता को खरीदा जा सके। कैमरे के सामने बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं ने चोर चोर का नारा लगाया और पूरे देश में कैश कांड का शोर मच गया। वसई से बहुजन विकास आघाड़ी के विधायक क्षितिज ठाकुर ने एक लाल डायरी दिखाते हुए दावा किया कि इस डायरी में 15 करोड़ की एंट्री है। आरोप यह कि बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने इस होटल में 15 करोड़ रुपए बांटे हैं। बहुजन विकास आघाड़ी के नेता हितेश ठाकुर ने दावा किया कि होटल से 5 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन प्रशासन और चुनाव आयोग की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर वाकई कितने कैश मिले या बांटे गए। शुरुआत में कहा गया कि 9 लाख मिले हैं, लेकिन बाद में कहा गया अभी गिनती जारी है। अलग अलग डायरियों हमें मिली, 10-12 डायरी हमारे हाथ लगी। बाकी बहुत लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट ने बाहर निकाल दिया विदाउट चेकिंग। हमने विनती की थी कि सारे महिलाओं को एक बाजू किया जाए। पुलिस डिपार्टमेंट में जो महिला अधिकारी उन्होंने उन महिलाओं का पर्स से लेके से सब चेक किया जाए। महिलाओं को सबसे पहले निकाल दिया विदाउट एनी चेकिंग। क्यों चेकिंग नहीं किया? बहुत चले, मतलब आप जब आए थे तब 200-250 लोगों के आसपास ये डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स थे। आप आने के पहले आधे से ज्यादा पब्लिक ये लोग ने बाहर क्यों भगाया? ये आपको मीडिया को हमने दिखाया था कि नाम, उसको कितना पैसा दिया है, नीचे टोटल लिखा था, ये सब आपको हमने शूटिंग में दिखाया था। ऐसे 10-12 डायरी हमें मिली। 10-12 डायरी में अलग अलग नेताओं का नाम, वसई तालुका के अलग अलग समाज के लोगों का नाम, उसमें किसको कितना पैसा दिया है, ये सब हमने आपको टीवी पे कैमरा पे दिखाया। इधर तो अभी पैसे मिले भी है, इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने डिक्लेयर करने दो, बैग में पैसे है, डायरिया है, जिसको कितना दिया है वो नाम लिखे हुए हैं। कितना पैसा बचा हुआ है? 5 करोड़ लेके आने वाले थे, ऐसा बीजेपी के नेता ने मुझे बोला था। मतदान से ठीक एक दिन पहले हुए इस कैश कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। खबर मिलते ही चुनाव आयोग की टीम होटल पहुंची और जांच पड़ताल के बाद 3 FIR भी दर्ज हो गए। कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता जमा हुए हैं और नीचे के फ्लोर पे बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता जमा हुए हैं। तुरंत मैंने अपने पुलिस स्टेशन के PI साहब को यहाँ विद स्टाफ यहाँ भेज दिया। 5 मिनट में वो यहाँ पहुँच गए। उसके बाद 7वें-8वें मिनट में SCP आ गए, 10 मिनट में आ गई। हमारे तुरंत बाद SR भी अभी आ गई। तो यहाँ पे ऊपर के फ्लोर पे बीजेपी के लोग थे और नीचे के फ्लोर पे बहुजन विकास आघाड़ी के लोग थे। कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं, कुछ डायरीज मिली है और उसी के तहत हमने तुलिंज पुलिस स्टेशन में 2 FIR लॉन्च की है
उसमें रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट और BNS इसके तहत वो FIR हुई है और 3rd FIR भी हम दाखिल कर रहे हैं। उसमें जो इलीगल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसका भी कॉग्निजेंस लेते हुए हम वो भी FIR कर रहे हैं। हालांकि कैश कांड को लेकर जो FIR दर्ज हुई उसमें विनोद तावड़े का नाम नहीं आया और विपक्ष को एक बार फिर चुनाव आयोग को घेरने का मौका मिल गया। उद्धव ठाकरे ने इस कैश कांड को वोट जिहाद का नाम दिया तो लगे हाथ विनोद तावड़े को सरकार गिराने में महारत हासिल करने के लिए उन्हें PhD डिग्री देने की वकालत भी कर दी। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसके इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, CCTV फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षिति मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए। विनोद तावड़े जी को तो PhD मिलनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में उनकी तारीफ हो रही है कि कहीं कुछ राज्यों में उन्होंने सरकार गिराई, कुछ राज्यों में उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, तो उसका क्या राज है वो बात आज सामने आई है। और ये बीजेपी का नोट जिहाद है। पैसा मतलब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या कर रहा है। महाराष्ट्र के इस कैश कांड का शोर पलक झपकते ही दिल्ली पहुंच गया। कांग्रेस ने चोर चोर के शोर वाले कैश कांड का वीडियो साझा करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कांग्रेस ने लिखा, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े महाराष्ट्र के एक होटल में पैसे बांटते हुए पकड़े गए। विनोद तावड़े बैग में भरकर पैसे लेकर गए थे और वहां पर लोगों को बुला बुलाकर पैसे बांटे जा रहे थे। ये खबर जब जनता को पता चली तो भारी हंगामा हो गया। पैसों के साथ विनोद तावड़े के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग होने वाली है, उससे ठीक पहले बीजेपी के नेता पैसों के दम पर चुनाव को प्रभावित करने में लगे। इसमें कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े नेता तक शामिल है। चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से हुए पोस्ट को साझा करते हुए राहुल गांधी ने भी मोर्चा खोला। सवाल सीधा पीएम मोदी पर ही दाग दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राहुल ने लिखा, मोदी जी, ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूट कर आपको किसने टेम्पो में भेजा है? बीजेपी जल्द ही ये बात समझ गई कि विनोद तावड़े की सफाई काम नहीं आएगी, इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के पलटन भी सफाई के साथ मीडिया में नामुदार हुई। हालांकि सवाल पैसे का था, कितने करोड़ रुपए किसको बांटे गए, या फिर उस पैसे से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बीजेपी बैठक पर ही बोलती रह गई। कैश वाले असली सवाल से बीजेपी कन्नी काट गई। महाराष्ट्र के चुनावी समर से पहले महायुति और महाविकास अघाड़ी में गुत्थम गुत्था हो गई। इस वीडियो में जो शख्स आपको बड़ी प्रमुखता से दिख रहे हैं सदरी पहने हुए, वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं। आरोप भी है और सामने साक्ष्य भी आपको नजर आ रहे हैं कि उनके पास से एक मोटी नगद की रकम बरामद हुई है। रिपोर्ट जो अभी तक मैंने देखी यहां पर आते हुए, मुंबई के विरार पूर्वी के इलाके में उनको लोगों ने धर दबोचा। वो खुलेआम पैसा बांटने के लिए आए थे। उनके पास से एक काले रंग का बैग बरामद हुआ है। ये सब में जो आप लोग टीवी चैनल पर चला रहे हैं उस रिपोर्ट के बेसिस पे बता रही हूं। उस काले रंग के बैग के अंदर एक डायरी है। डायरी में 15 करोड़ का विवरण है और उसके साथ साथ 5 करोड़ नगद उनके पास से बरामद हुए हैं। पैसे वाटूनच लोकांनी जर निवडून यायचं असेल तर आमच्यासारख्या लोकांनी काय करायचं? काही नैतिकता राहिली की नाही या देशामध्ये? ज्या भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान दिलं, पारदर्शक मोकळा श्वास
तुम्हाला अधिकार दिले या जनतेला आणि तुम्हाला असं वाटतं की 50 खोके एकदम ओके, खोक्याने तुम्ही आमदार विकत घेतले म्हणून काय तुमच्या पैशाने तुम्ही मतदार विकत घ्या? या देशामध्ये ही लोकशाही आहे. दडपशाही, भीती, पैसे या सगळ्या कृतींचा मी जाहीर निषेध करते. श्री विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन से जुड़े अनेक कार्यों को देख रहे हैं. वो थाने के बाड़ा से जा रहे थे और अपनी सहज स्वाभाविक संगठनात्मक दायित्व के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रत्याशियों से वो फोन पर हालचाल ले रहे थे कि क्या चीज में क्या परिस्थिति है, कैसी क्या स्थिति है. और इसी विधानसभा के प्रत्याशी ने यह भी अपेक्षा की कि वो अगर हो सके तो उस बैठक में आ जाए जो उस होटल में चल रही थी. चूंकि वह हाईवे के पास में था तो वो जाकर होटल में बैठक में सम्मिलित हुए और जिसमें कि चुनाव पूर्व तैयारियों की जो इंडोर बैठक है दैट इज प्रॉपरली एज पर रूल. आरोप लगाते हैं तो वो जो आपका आरोप वाली घटना है उस जगह पे स्थल पे होना चाहिए कि सभा स्थल पे होना चाहिए. तीनों बातें साफ दिखा रहा है कि अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर अब खिसियाहट और बौखलाहट में, यानी इसे कहा जाए कि हताशा और निराशा में महाविकास अघाड़ी विक्षिप्तता की सीमा तक पहुंच गई है. विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी धमक कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है. ये वही विनोद तावड़े हैं जिन्होंने राहुल गांधी के तिजोरी वाले पोस्टर के जवाबी हमले के साथ मीडिया में हाजिर हुए थे. राहुल गांधी को फेक बता रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस को तावड़े अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर देखते हैं. यही वजह है कि सियासी हलके में इस कैश कांड को फडणवीस के साथ खींचतान के नतीजे के तौर पर भी देखा जा रहा है. फडणवीस के पास फिलहाल महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय भी है, लिहाजा ये सवाल भी तैर रहे हैं कि आखिर एक 5 स्टार होटल में बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता दाखिल कैसे हो गए. संजय राउत ने इन्हीं सवालों के साथ बीजेपी की अंदरूनी खींचतान पर चुटकी भी ले ली. विनोद तावड़े जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, महाराष्ट्र के बड़े नेता रहे बीजेपी की सरकार. अब राष्ट्रीय महासचिव, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है. कभी चंडीगढ़ का मेयर को बनाओ, वहाँ पैसा बांटो, हरियाणा में पैसा बांटो. वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है. उसमें इस काम का महाराष्ट्र का सबसे अनुभवी व्यक्ति कौन होगा तो तावड़े जी है. फिर भी तावड़े जी को जिस प्रकार से लोगों ने घेर लिया वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, मुझे आश्चर्य होता है कि अब पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसा मामला हुआ है. कि विनोद तावड़े जी ने बोला है कि भाई इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी कुछ हुआ है तो विनोद तावड़े जी का कहना है कि जो वो पोलिंग एजेंट होते हैं, अपने काउंटिंग एजेंट होते हैं, उनको सूचना देने के लिए वहां गए थे. वीडियो जो सामने आया है उस पे दिखाई दे रहा है कि बीवीए के कार्यकर्ता जो है वो कैश भी दिखा रहे कि भाई ये कैश जो है आपके साथ है. तो ये बहुत गंभीर बात है, इसे बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए. महाराष्ट्र में बीजेपी हार मान लिया है, इसके वजह से उन्होंने पैसा बांटना शुरू कर दिया है. बीजेपी के राष्ट्रीय नेता विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपया लेकर के एक मतदार संघ में जाकर के पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन करना इसका उदाहरण है. मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को इतना ही बताना चाहता हूं कि मेरे को पत्थर मारो या गोली मारो, अनिल देशमुख मरेगा नहीं. और आपको सबक सिखाए बिगर हम रहेंगे नहीं. एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने मुंबई में तिजोरी से पोस्टर निकालकर यह दावा किया था कि महाराष्ट्र में वही चंद लोग सेफ हैं जिनके पास अरबों खरबों की दौलत है, या फिर वो जिनकी संपत्ति को सेफ रखने या उसे और ज्यादा बढ़ाने में मदद कर रहे हैं. लेकिन इस पूरे खेल में धारावी की जनता अनसेफ है, उनकी जिंदगी और उनकी जमीन खतरे में है. पैसों का यह खेल धारावी की किस्मत से खेल रहा है और अगले दिन ही महाराष्ट्र से आई इस तस्वीर ने एक बार फिर लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर चुनाव में इतने सारे पैसे आते कहां से हैं, किसको दिए जाते हैं, आखिर इस पैसे की बंदरबाट का मकसद क्या होता है, क्या इससे लोकतंत्र कलंकित नहीं होता.
पिछले कुछ दिनों में उनकी तारीफ हो रही है कि कहीं कुछ राज्यों में उन्होंने सरकार गिराई, कुछ राज्यों में उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, तो उसका क्या राज है वो बात आज सामने आई है। और ये बीजेपी का नोट जिहाद है। पैसा मतलब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र में पहली बार ऐसी घटनाएं हुई जो बीजेपी जब से नरेंद्र मोदी की सरकार देश में आई तब से जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था का चरित्र हनन बीजेपी कर रही है और उसकी असलियत आज सामने आई है। इसको हम नोट जिहाद कहेंगे और जो बीजेपी कर रही है। दिलचस्प बात यह भी है कि जिस वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने इस कैश कांड को सरेआम किया, कैश कांड के बाद उसी वंचित बहुजन अघाड़ी के आला नेता की कार में बैठकर विनोद तावड़े होटल से निकल गए। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता हाथ मलते रह गए। सवाल ये कि आखिर इल्जाम लगाने वाले और आरोपी के बीच दोस्ती कैसे हो गई। जिस पार्टी के लोग विनोद तावड़े को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े थे, उसी पार्टी के नेता ने तावड़े को अपनी कार में कैसे बिठा लिया। चंद घंटे के भीतर ये सब किसके इशारे पर हो गया? क्या बहुजन विकास अघाड़ी ने बीजेपी के साथ कोई सेटिंग कर ली? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।